प्रश्न 3, इन्हें संख्याओं के रूप में लिखें एवं जोड़ें। प्रश्न 3 का पहला 23 दशमलव, देखिए लिखा हुआ है 23, तो 23 लिख लेंगे, फिर दशमलव है तो दशमलव देंगे। 9, 23.9 जोड़, यानी जोड़ना है किसको, 9.1, 9.1, तो 23.9 लिखा हुआ है, शब्दों में लिखा हुआ है, तो उसको संख्याओं में लिख लेना है। तो 23.9, 9.1, तो दशमलव के सामने दशमलव देंगे। अब इसको जोड़ देंगे, तो 9 1 10, 9 1 10, हाथ में रहा 1, अब दशमलव के सामने दशमलव दे दिए। 9 3 12, और एक पैंचा था तो 9 3 12 1 13 हो जाएगा। हाथ में रहा 1, 2 1 3, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 33.0, या इसको 33 भी कह सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सिर्फ 33 हम इसको कह सकते हैं। दूसरा, तो देखिए दूसरा में है 1.08, यानी 1.08, 395, तो शब्दों में दिया हुआ है, तो संख्याओं में इस तरह हम लिख लेंगे 1.08, 43.395। अब जोड़ देंगे, 5 9 8 17, हाथ में रहा 1, 3 1 4, 3 1 4 और 4, यानी 44.475 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 4, इन्हें जोड़ें। तो प्रश्न 4 का पहला किसको जोड़ना है, तो 0.06, 4.108 और 91.5, तो जोड़ का चिन्ह देंगे इस तरह से, दशमलव के सामने दशमलव लिख लेंगे, तो 0.06, 4.108 और 91.5। अब देखिए 8 है तो 8 लिख लेंगे, 6 और 0 6 हुआ तो 6 लिख लेंगे, 5 1 6 तो 6 लिख लेंगे। अब दशमलव के सामने दशमलव देंगे, 4 1 5 और 9, यानी 95.668 इसका उत्तर होगा, 95.668। दूसरा, तो दूसरा है 312.8, 312.8, 290.02, 128.457। तो इस तरह लिख लेंगे इसको, दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे और दशमलव के बाद वाला जो है अंक उसको सामने सामने लिखेंगे, और पहले वाला अंक है उसको भी सामने सामने लिखेंगे। तो इसको जोड़ेंगे। अब 7 देखिए अकेले है तो 7 लिख देंगे, 5 और 2 को जोड़ेंगे, 5 2 कितना हुआ 7, 5 और 2 7, 8 4 12, देखिए 8 और 4 12, हाथ में रहा 1, दशमलव के सामने दशमलव दे देंगे। अब 8 और 2 10 और एक पैंचा यानी 11, हाथ में रहा 1, 9 1 10, 10 2 12 और एक 13 हो जाएगा। हाथ में रहा 1, 3 2 5, 5 1 6 1 7, यानी इसका उत्तर होगा
731.277। तीसरा 102.36। 7.054। 0.8। अब इसको जोड़ेंगे तो दशमलव के सामने दशमलव लिख लेंगे और दशमलव का जो दायां तरफ अंक है उसको भी सामने सामने और बायां तरफ अंक को भी सामने सामने। तो 4 6 5 11, हाथ में रहा 1, 8 3 11 1 12, हाथ में रहा 1, 7 2 9 1 10, 0 और 1, यहाँ पे 1 लिख देंगे क्योंकि पैंचा एक इधर आ रहा है फिर 1 है। देखिए 7 2 9 1 10 और तो 1 पैंचा हुआ, 0 और 1 जोड़ देंगे तो 1 और फिर 1 यानी 110.214। प्रश्न 5 निम्नांकित का योग ज्ञात करें। तो प्रश्न 5 का पहला तो योग ज्ञात करना है यानी जोड़ना है। 41.8 35.24 5.01 62.6 तो इसको जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे 41.8 35.24 5.01 62.6 यानी दशमलव को सामने सामने रखेंगे और सभी अंक को सामने सामने रखेंगे, दायां और बायां तरफ वाला दशमलव के। तो 4 1 5, 8 2 10, 10 6 16, हाथ में रहा 1, 5 5 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 1 14, हाथ में रहा 1, 4 3 7, 7 6 13, 13 1 14। तो इसका उत्तर होगा 144.65। दूसरा 4.702 4.2 6.02 5.324। तो इसको जोड़ना है। इस तरह हम पहले दशमलव के सामने दशमलव लिख देंगे और जो भी अंक है दशमलव के बायां और दाएं तरफ उसको सामने सामने लिखेंगे। तो 4 2 6, देखिए 4 और 2 6, 2 2 4, 7 2 9, 9 3 12। अब दशमलव देंगे, हाथ में रहा 1, देखिए 9 7 2 9, 9 3 12, हाथ में रहा 1, 4 4 8, 8 6 14, 14 5 19 1 20। तो इसका उत्तर हो गया 20.246। 20.246। प्रश्न 6 इनके योग बताएं। प्रश्न 6 का पहला प्रश्न है 0.007 8.5 30.08। तो इसको जोड़ना है। तो पहले हम क्या करेंगे, दशमलव के सामने दशमलव दे देंगे और दशमलव के जो दायां और बायां तरफ जो अंक है उसको
सामने सामने लिख देंगे। तो 7 सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए 8 और 0, 8, 5 और 0, 5, दशमलव 8 और 0, 8 और 3 है, यानी 38.587। 38.587। अब दूसरा में है 280.69, 25.2 और 38 है सिर्फ, तो 38 इस तरफ लिख लेंगे। तो 280.69, 25.2 और 38। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 9, 6, 2, 8। अब दशमलव के सामने दशमलव देंगे तो 38 सिर्फ है, 38 दशमलव कुछ नहीं है, तो बस 38 लिख लेंगे। तो इस तरफ लिखेंगे दशमलव के बायां तरफ, ठीक है, 38 को। तो दशमलव के जो बायां तरफ अंक है उसके सामने लिखेंगे 38 को। देखिए 8, 5, 13, हाथ में रहा 1, 8, 2, 10, 3, 13, 1, 14, हाथ में रहा 1, 2, 1, 3, यानी 343.89। प्रश्न 3, 25.65, 9.005, 3.7। तो इस तरह लिख लेंगे 25.65, 9.005 और 3.7। तो दशमलव के सामने दशमलव लिखेंगे, बायां और दायां तरफ वाला अंक दशमलव के सामने सामने रहेगा। अब देखिए 5, 5, 7, 6, 13, 7, 6, 13, हाथ में रहा 1, 9, 3, 12, 12, 5, 17, 1, 18, हाथ में रहा 1, 2, 1, 3, यानी 38.355 इसका उत्तर होगा। प्रश्न 7, एक रिक्शा चालक सप्ताह के 3 दिनों में 32.60 रुपया, 56.80 रुपया और 72 रुपया अर्जित किया। तीनों दिनों में उसकी कितनी कमाई हुई? प्रश्न 7, तो देखिए तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है। 3 दिन में जो भी कमाया है रिक्शा चालक उसको जोड़ देंगे। 32.60 रुपया, 56.80 रुपया और 72 रुपया। तो 72 को इस तरफ लिख लेंगे, 72 रुपया। तो 72 के साथ दशमलव नहीं है, तो 72 को कहाँ लिखेंगे? दशमलव के बायां तरफ वाला अंक के सामने, यानी इस तरफ, देखिए इसके सामने। अब इसको जोड़ देंगे तो 0, 8, 6, 14, हाथ में रहा 1। अब दशमलव के सामने दशमलव देंगे, 6, 2, 8, 8, 2, 10, 10, 1, 11, हाथ में रहा 1, 7, 5, 12, 12, 3, 15, 1, 16, कितना आ गया? 161.40, 161.40। तो हम लिखेंगे कुल कमाई, कुल कमाई बराबर 161.40 रुपया। यहाँ भी रुपया लिख देंगे, यानी तीनों दिन में रिक्शा वाला जो है कितना कमाया? 161.40 रुपया, यानी 161 रुपया 40 पैसा भी इसको कह सकते हैं। प्रश्न 8, एक आदमी 367 रुपया अलमारी खरीदा, 367 रुपया में अलमारी खरीदा, भाड़ा में उसने 172.50 रुपया खर्च किए और 64.80 रुपया उसने उसकी मरम्मत में खर्च किए। उसे कुल कितना खर्च करना पड़ा? तो प्रश्न 8 में भी जोड़ देंगे।
ठीक है, कितना में अलमारी खरीदा है? 367 रुपया में। ठीक है, 367 रुपया में। भाड़ा कितना दिया है? 172.50। तो इस तरह लिख लेंगे। और मरम्मत में कितना खर्च किया है? 64.80 रुपया। ये भी रुपया में है। तो कुल खर्च यानी इसको जोड़ देंगे, रुपया लिख लेंगे। अब देखिए 0, 8 5 13, हाथ में रहा 1, 7 2 9, 9 4 13, 1 14, हाथ में रहा 1, 6 6 12, 12 7 19, 1 20, हाथ में रहा 2, 3 1 4, 4 2 6, यानी 604.30 रुपया उसको कुल खर्च हुआ है। तो लिखेंगे अतः कुल खर्च बराबर 604.30 रुपया। यानी उस आदमी को अलमारी लेने में और भाड़ा ये सब मिला करके, मरम्मत ये सब मिला करके कितना खर्च हुआ? 604.30 रुपया। तो इस तरह प्रश्न 8 हल कर लेंगे। तो इसमें भी बस तीनों को जोड़ देना है।